राधे राधे दोस्तों। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और मैं कर रही हूँ इवनिंग की पूजा। तो यहाँ पे मैंने 3 दिया जो है जलाने के लिए ले लिया है, क्योंकि बाहर में बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अभी एक दीपक जो है मैं मंदिर में रखूँगी और 2 जो है गेट के पास। एंड ड्राई फ्रूट्स का मैंने भोग लगा दिया है अभी पूजा में। उसके बाद जो है मिल्क का भोग लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा इवनिंग स्टार्ट होता है पूजा करने से। और अभी जो है ना समर वेकेशन है, तो मैं अपना काम जो है ना 5 o'clock से स्टार्ट कर देती हूँ इवनिंग में भी। अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं 4 o'clock से भी स्टार्ट करती हूँ, फिर धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। एंड 6:30 मतलब 6:45 तक जो है मैं दीपक जला देती हूँ, इवनिंग का पूजा कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैं डिनर की भी प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी गैप नहीं करना चाहती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि दोनों काम साथ के साथ होते रहें, तो फिर मुझे अपने लिए भी टाइम मिलेगा इवनिंग वॉक करने के लिए। में टाइम को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर मानो तो, अदरवाइज़ अगर प्लानिंग के साथ करो तो सारे काम जो है ना काफ़ी स्मूथली हो जाते हैं। और गर्मी का टाइम तो ऐसा होता है काफ़ी बड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है ना एज़ कम्पेयर टू विंटर। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा ही टाइम बचेगा, जो तो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चे को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। मेरी इवनिंग की पूजा हो गई है। तो यहाँ पे मुझे भोग लगाना था, तो मैंने दूध ऑलरेडी हल्का सा सुसुम ही गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। तो अब मैं भोग लगा दूँगी। एंड मैंने दाल चावल आज बनाया है और विदाउट ऑनियन, प्याज नहीं डाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो डिनर में आज जो है लड्डू गोपाल को यही भोग लगाऊंगी। तो मैंने अभी तो उनके लिए अलग से निकाल के रख दिया है। और फिर जो है इसमें मतलब ये जो मैंने आलू बॉयल किया है, इसके मैं पराठे बनाऊंगी, आयु के लिए भी, खुद के लिए भी, एंड संजू के लिए। थोड़ा सा इस आलू को मतलब फ्राई करके ऐसे ही दाल चावल एंड ये आलू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने आज कुकिंग की थी। और वही लड्डू गोपाल के लिए पहले ही निकाल के रख दिया था। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि उनके नाम पे निकाल करके रख दो और जब उनको खिलाना हो तब भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्म गर्म रहता है, तो थोड़ा नॉर्मल ही खिलाना होता है, बहुत ज़्यादा गर्म तो देना नहीं होता है। तो यहाँ पे पार्क जाने से पहले मैंने आयु को पराठे खिलाए और मैंने भी जो है रोटी और सब्ज़ी जो बचा था वो मैंने खाए। एंड ये पता है, अभी का जो आलू है ना थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है, तो मैंने रोटी मतलब पराठे जैसा बना के फिर ऊपर से इसमें आलू रख दिया था, तो फिर वो टेस्टी सा बना था। और यहाँ पार्क टाइम है आयु का और मैं भी वॉक कर रही थी, वॉक करके फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर वहाँ कोई मिल जाता है ना पार्क में, तो फिर हम लोग बातें करने लग जाते हैं। ये जो है ना मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे में मैंने वही मॉर्निंग में पूजा कर लिया था, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और क्लीनिंग का काम और पूजा का काम हो गया था। तो आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सोयाबीन की सब्ज़ी रहेगी एंड देखती हूँ राइस बनाना है या रोटी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने रोटियाँ ही बनाई थी। संजू ने एक बार चाय बनाया और जैसे ही गुड़ डाला ना तो चाय जो है, दूध मतलब पूरा का पूरा फट गया था। तो फिर लेट हो रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि मैं तो अब चाय नहीं पीऊँगा, तुम ही अपने लिए बना लो। तो मैंने सब्ज़ी तो बना लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय जो है बना लेती हूँ। और मैंने सौंफ वाली चाय बनाई। और मैं भी जब बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत तो डर रहता है कि जो है गुड़ वाली चाय फट ना जाए, समटाइम्स फट ही जाता है। इस गैस चूल्हे के साथ पता है क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कभी एक बर्नर जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब लो जलने लग जाता है, ठीक है, और फिर अपने आप ऑटोमेटिक फिर हाई हो जाता है। और फिर दूसरे दिन देखो तो फिर वो लो जलने लग जाता है। तो हम लोग चेंज करने का सोचते हैं, तब तक वो हाई हो जाता है, मतलब सही तरीके से प्रॉपर काम करने लग जाता है। और जब जो है चेंज नहीं करते ना तो फिर से वो अपना रंग दिखाने लग जाता है। तो आजकल यही होता है। अब देखो कभी इसको चेंज करते हैं। तो जब तक काम चल रहा है तब तक तो चल ही रहा है। और हम लोग की हैबिट होती है ना मिडिल क्लास फैमिली की, जब तक भाई पूरी तरह घिस ना जाए कोई चीज़, बिल्कुल फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए तब तक हम लोग दूसरी चीज़ चेंज नहीं करते हैं। और तो यही है। तो यहाँ पे जो है ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ एंड सिंपल रोटी ही बनाऊँगी। वैसे गर्मी के दिनों में ना बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाना चाहिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ। और
और यहाँ पे जो है ना कुकिंग का काम हो गया था, तो अब मैं लंच बॉक्स मतलब पैक करूँगी। और जो लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगाया था ना ड्राई फ्रूट्स का, तो उसको भी मैंने ले लिया है और संजू को भी दे दिया था थोड़ा सा, और मैंने खुद भी खा लिया था। और मूंगफली एंड ये जो किशमिश है ना वो काफ़ी टेस्टी लगता है साथ में, तो संजू ने बोला कि ठीक है मुझे दे दो। तो यहाँ पे जो है ना सोयाबीन की सब्ज़ी, रोटी एंड मूंगफली किशमिश मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है। अब जो है ये लेकर के चले जाएंगे। और मेरा चाय भी जो है ना रेडी हो गया था, बट मैंने सोचा कि चलो ये चले जाएंगे तब मैं पीऊँगी। तो मैंने बंद करके तो रख दिया था, मतलब गैस पे ही, और उसमें जो गुड़ है ना वो भी मिक्स कर दिया था, ठीक है। बट बहुत देर बाद मैंने पिया। उनके जाने के बाद थोड़ी सी मैंने झाड़ू लगाई, रूम को अच्छे तरीके से क्लीन किया, बर्तन धुला मैंने, फिर जा कर के थोड़ा सा हल्का सा उसे गर्म किया, फिर मैंने चाय पिया था। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके थे, देख सकते हैं गैस चूल्हा वगैरह सारा कुछ क्लीन है। अब मैं चाय लूँगी एंड आराम से बैठी थी मैं 1 घंटे, क्योंकि मेरा काम जो है ना 8 o'clock तक फिनिश हो गया था। आयु भी सो रहा था, तो मैं आराम से बैठ के अपना टाइम इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है। मैंने ना यहाँ पे गाय माता जो होती हैं छोटी सी, तो इनको मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, तो बहुत प्यारी सी आई थी, तो ये देख सकते हैं आप। तो कुछ मिसिंग सा थोड़ा सा लग रहा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ऑर्डर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है ना इवनिंग की पूजा हो गई थी, और मैं मंदिर दिखा रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। लड्डू गोपाल तो लग ही रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना आयु मुझे खिला रहा था, बोला था कि फटाफट से मम्मी खाओ और जो है ना पार्क चलो। और मैं इसको बोले थे ना, खुद नहीं खा रहा था। और खिला क्या रहा है, मैंने थोड़ा सा चना भिगोया था मॉर्निंग में, तो मैंने खाया नहीं, तो चना और किशमिश था। तो ये मुझे इसको ना खाना पड़े, इसके चक्कर में मुझे फटाफट से खिला रहा था कि तुम खा करके मम्मी नीचे चलो फटाफट। आज मुझे पार्क नहीं जाना था, मुझे जाना था पार्लर, क्योंकि नाना करते हुए भी ना मैं फाइनली जा रही हूँ घर। तो आयु बहुत ज़्यादा ही परेशान था कि चलो घूमने, तो ऑफिस वालों को तो छुट्टी मिलती नहीं है। संजू अभी मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं और आयु जाएंगे एंड देखते हैं अगर उनको टाइम मिला तो लेने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना संडे का डे है मॉर्निंग का, और मैं यहाँ पे नहा करके और रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने। और आज संडे को मैं मोस्टली वॉशरूम वगैरह सारा कुछ क्लीन करती हूँ, तो मैंने सारा काम कर लिया था और फिर फाइनली पूजा कर ली थी। और पता है मैंने जो परफ्यूम लिया है ना स्प्रे वाला, तो मुझे लग रहा है कि मैंने एक ब्लॉग में देखा था स्प्रे वाला परफ्यूम यूज़ करते, तो काफ़ी सही रहता है वो परफ्यूम, यूज भी होता है। और जो ये ऐसे मतलब विदाउट जो स्प्रे वाले होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से नहीं लग पाते हैं। तो मैंने जो है स्प्रे वाला ही ले लिया था और फिर श्रृंगार कर दिया था मैंने। तो अब जो है मैं कर लेती हूँ पूजा। और आज मैंने संडे को भी मतलब अपने टाइम से और बिल्कुल सही टाइम पे पूजा कर लिया था मैंने। और आज पता है आज आयु तो 6:30 पे ही जग गया था। पहले तो मैं जगी थी, फिर आयु जगा, उसके बाद फिर संजू जग गए थे। मैंने आयु को बोला इतनी जल्दी जग के क्या करोगे, तो फिर वो हॉल में जा कर के बस उसे नींद तो आ ही गई थी, इधर उधर करते करते फाइनली वो सो गया था। तो अभी जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो वो जगह भी नहीं था। मैंने यहाँ पे पूजा कर लिया था। अब जो मैंने हेयर है ना इसको इसी तरीके से बांध रखा था, तो अब मैं इसे ओपन करूँगी सो दैट ड्राई हो जाए। और अब जो है चाय पियेंगे हम लोग। और चाय जो है संजू ने रेडी कर दिया था बना करके, जब तक मैं पूजा कर रही थी। तो अब चलते हैं। और ये जो रूम है ना अभी थोड़ा सा ऐसे मेसी मेसी हो रहा है, क्योंकि अभी जो है ये लोग सोए थे और मैं पूजा करने लग गई थी, तो फिर मैंने ये रूम ठीक किया नहीं। तो चलो अब मैं सही कर लेती हूँ। यहाँ पे फाइनली आयु जग गया था, तो जाने के नाम पे ना ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसे नींद जो है ना प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है, तो कभी भी इसको जब याद आता है ना ये जग जाता है। तो यहाँ पे फाइनली इसकी नींद कंप्लीट हो गई थी। तो ये देखो बेड पे जो है ना ये इसकी चल रही है मस्ती, और मैं इसे बोल रही थी कि हट जाओ, मैं थोड़ा सा बेड सही कर देती हूँ। तो एक्साइटमेंट की वजह से ना कुछ भी ये एक्टिंग कर रहा था।
अच्छा कहीं जाना हो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। अगर उन्हें पहले पता हो जाए ना कि क्या प्लानिंग है तो सच में बिल्कुल मुझे तो परेशान कर देता है कि कब पैकिंग करोगी मम्मा, तुम तो पैकिंग ही नहीं कर रही हो, नहीं जा रही हो। हर दिन पूछेगा जा तो रहे ना, तुम सही तो बोल रही हो, झूठ तो नहीं बोल रही हो, ऐसे ही मतलब करता रहता है। उसके बाद जो है ना चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैंने मूंग का दाल भिगोया था, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी चीला। और आज बनाने वाली हूँ पनीर, मटर पनीर। तो मटर पनीर एंड राइस बना रही हूँ और साथ के साथ चीला भी बन रहा है। तो आज का जो खाना है ना और ब्रेकफास्ट बिल्कुल जो है हेल्दी हेल्दी सा होने वाला है। घर के काम को अगर ऑफ़िस के काम की तरह मैनेज करना सीख जाएँ तो बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे अगर ऑफ़िस जाना होता तो सारे काम हम लोग टाइम से करते हैं ना, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, तो वैसे ही जो है घर का काम होता है। आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, अपना काम जो है टाइम से करते रहो और अपने अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करो और काम करो। देखो कितना अच्छा लगता है और काम भी जो है आपका टाइम से होगा। देखिए मूँग का जो चीला है ना, मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, तो मैं इसको सरसों के तेल में बना रही थी। तो मैंने क्या किया था कि सरसों को का जो तेल था ना वो थोड़ा-सा कढ़ाई में गर्म कर दिया था, क्योंकि कच्चा-कच्चा सा अगर यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता नहीं है। तो थोड़ा-सा तो मैंने तावे पे रख दिया था जो कि अच्छी तरह से गर्म हो गया था। फिर मैंने ये चीला डाला था और फिर थोड़ा-सा कढ़ाई में अलग से मैंने गर्म किया था। जब भी मुझे यूज़ करना हो तो यही वाला करूँगी। और पहला चीला तो अच्छा नहीं बना था, क्योंकि नॉन स्टिक होता है ना तो उसमें तो बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज़ ये वाले तवे पे पहला वाला तो सही से नहीं बनता है। तो बहुत मुश्किल से संजू ने इसे मतलब पलटा था और उसके बाद फिर मैंने जो बनाया तो फिर सारे सही से बने थे। और फिर यहाँ पे जो है ना आज बन रहा है मैंगो शेक, तो हम सब ने मैंगो शेक पिया, बहुत ही टेस्टी था। और जो मैंने भोग लगाया था प्रसाद, तो वो भी मैंने जैसे मूंगफली और किशमिश इसमें मिक्स कर दिया था, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा था। ये लोग तो ऐसे ही पी गए थे, बट मैं इसमें मिक्स करके पी रही थी ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पे आयु को भी हम लोगों ने दिया था, तो उसका तो ये है कि पूरा पी जाएगा और लास्ट होते होते मतलब उसका स्टमक फुल हो जाता है, फिर बोलता है कि नहीं पी पाऊँगा। तो देखो पहला वाला जो चीला था ना ऐसा कुछ बना था, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे सही किया। और फिर जो है ना, बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड हेल्दी तो होता ही है। देखो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी होता है इसको बनाना भी। और देखो उसके बाद मैंने जब दूसरा बनाया इसी तरीके से, तीसरा बनाया, मतलब 4 बने थे, तो बहुत ज़्यादा ही सही सही से बने थे। और फिर मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की, और धनिया तो था नहीं, तो टमाटर की चटनी बनाई थी, तो बहुत टेस्टी। फोन, तुम्हारा फोन भी देखना पड़ रहा है। उल्टी यहाँ खड़े रहो आयु, अरे खड़े हो जाओ। getting warm there. चॉकलेट वनीला फोन। देखो तुम लोग आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, मैं नहीं खा रही आइसक्रीम। इधर आ जाओ, देखो कितना सारा है। क्या मम्मी के साथ बैठूंगा मैं। दोनों सेम ही हो गए क्या? सेम सेम।
पे हम लोग पिज़्ज़ा खाने के बाद ना फिर हम लोग बाहर आ गए थे। तो वैसे तो गर्म गर्म हवाएं चल रही थी, बट काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और लग रहा था बारिश होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं और आयु थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो चलो इसी के साथ मैं अपनी इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।